गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन संकरण का अगला स्टेप देखेंगे, sp3 संकरण, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp3 संकरण। sp3 संकरण क्या होता है? तो sp3 संकरण अपन तब कहते हैं जब एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिल करके और नए संकरित कक्षक बनाते हैं। तो एक s कक्षक गोलाकार आकृति के होते हैं, एस कक्षक, 3p कक्षक, एक होता है px, चलो इसको px मान लेते हैं, एक होता है py, इसको py मान लेते हैं, y एक्सिस पे जो होता है उसको py कहते हैं, और एक pz। ये 3p कक्षक हो गए। कौन सा? pz। तीनों आपस में क्या करते हैं? ऊर्जा का पुनर्वितरण करके और जितने असंकरित परमाणु कक्षक मिलते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। कितने बनेंगे? 4 मिलते हैं तो 4 ही संकरित कक्षकों का निर्माण हो जाएगा। और चारों का नाम क्या होगा? sp3। तो मैं यहाँ 4 बना देता हूँ जिनकी ऊर्जा और आकृति क्या होगी? एक समान, 1 2 3 और ये 4। ये 4 क्या हैं? ये भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है और इसका नाम भी sp3 है। और ये क्या कहलाते हैं? संकरित कक्षक कहलाते हैं। जब परमाणु कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके नए समान ऊर्जा वाले, समान आकार वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं तो वो संकरित कक्षक कहलाते हैं। ये क्या है? ये असंकरित p कक्षक हैं, सॉरी असंकरित कक्षक, परमाणु कक्षक भी कहेंगे इनको, असंकरित परमाणु कक्षक। एक s और 3p, टोटल 4 मिलते हैं। कितने नए बनेंगे? 4। अब चारों में s का भी गुणधर्म होगा और 3p का भी गुणधर्म होगा, तो नाम बदल के कर दिया है। इसका भी sp3, उसका भी sp3, उसका भी sp3 और नेक्स्ट का भी। चारों का नाम sp3 हो जाएगा क्योंकि चारों में s का भी योगदान है और p का भी। अब ये चारों संकरित कक्षक अपने आप को 3D के अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ताकि उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण और क्या रहे? अधिकतम दूरी रहे, इस प्रकार से। और जब 4 संकरित कक्षक अपने आप को 3D में अरेंज करते हैं तो आकृति बनती है चतुष्फल की। कौन सी? चतुष्फल की। और चतुष्फल के में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का, 109.5 डिग्री का। तो एक s और 3p कक्षक मिलते हैं तो टोटल 4 मिलते हैं। 4 नए sp3 संकरित कक्षक निर्मित होते हैं जो अपने आप को 3D में इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि उनके मध्य कम से कम प्रतिकर्षण और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी रहे। वो स्थिति है चतुष्फल की, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। इसमें यदि मैं प्रतिशत s लक्षण की बात करूं, प्रतिशत s लक्षण, तो टोटल 4 कक्षक हैं, 100%। 4 कक्षकों में s कितना है? एक s और 3p मिलते हैं तो टोटल 4 है। 100% में s कितना हो जाएगा? 4 का भाग 2 100 में 25%। और p कितना हो जाएगा? 1 से गुणा कर दिया, p हो जाएगा 100/4 गुणा 3, 75%। तो प्रतिशत s लक्षण जो है इसके अंदर कितना आ जाएगा? 25%। अब देखो अपन एग्जाम्पल लेते हैं sp3 संकरण का उदाहरण, और उसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं CH4 में sp3 संकरण। किसमें? CH4 में sp3 संकरण। सबसे पहले कार्बन के तलस्थ अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, C का तलस्थ अवस्था
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p 2 होता है। अब इसमें संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, कार्बन में, यानी अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कितने होते हैं, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2। ये 2p है, ये 2s है, ये 1s है। अब 1s जो है वो तो संकरित कक्षकों के निर्माण में भाग नहीं लेता है, केवल संयोजी कोष के कक्षक यानी 2s और 2p ही संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब अपने पास देखो CH4 का निर्माण होगा तो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अयुग्मित, ताकि हाइड्रोजन के 4 1s कक्षक इनके साथ अतिव्यापन करके अबंधु का निर्माण कर सकें। तो देखो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में 2p में भेजा जा सकता है। तो C का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2s लिख लेता हूँ, 2s में से एक निकाल दिया और उसको 2p में स्थानांतरित कर दिया, तो ये हो जाएगा 2s और ये 2p। तो एक 2s और 3 2p कक्षक जो है आपस में क्या बना लेते हैं, 4 संकरित कक्षक। तो देखो संकरित कक्षक कौन कौन से हो जाएंगे, एक 2s और 3 2p, टोटल 4 कक्षक मिलकर के sp3 संकरित, एक s मिला और 2 p मिले, मैं मिला तू मिली, 2 3 और ये 4, ये 4 sp3 संकरित कक्षक बन जाएंगे। इन सब का नाम क्या हो जाएगा, एक s मिला और 3 p मिले और 4 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं। अब ये चारों sp3 संकरित कक्षक जो हैं वो 3D के अंदर अपने आप को चतुष्फल की आकृति में व्यवस्थित कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन के पास आपको पता है 1s परमाणु कक्षक होता है। हाइड्रोजन का 1s परमाणु कक्षक इन 4 sp3 संकरित कक्षकों के साथ क्या करता है, ये sp3, ये भी sp3, ये sp3 और ये भी sp3, इनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखो इस तरीके से ये रहे सारे कौन है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। इनके साथ 1s कक्षक, ये भी 1s है हाइड्रोजन का, ये भी 1s है हाइड्रोजन का, ये भी 1s है और ये भी 1s है। हाइड्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन है, चारों के पास 1s कक्षक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो ये साझा कर लेते हैं यहाँ। 1s किसका, हाइड्रोजन का, 1s किसका, हाइड्रोजन का, 1s किसका, हाइड्रोजन का और 1s किसका, हाइड्रोजन का। अतिव्यापन करके ये सिग्मा 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 और सिग्मा, 4 सिग्मा अबंधु का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से CH4 का निर्माण हो जाता है। क्या किया है, कार्बन के 4 sp3 संकरित कक्षक, ये रहे 1 2 3 4 sp3 संकरित कक्षक कार्बन के, वो चतुष्फल की आकृति में व्यवस्थित होकर के फिर हाइड्रोजन के 1s कक्षकों के साथ क्या कर लेते हैं, अक्षीय अतिव्यापन करके 4 सिग्मा अबंधु का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से CH4 निर्मित होता है। अब देखो NH3 में sp3 संकरण देखते हैं और इसके लिए अपने को केंद्रीय परमाणु जो नाइट्रोजन है उसका तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिएगा। नाइट्रोजन का तलस्थ अवस्था यानी नॉर्मल स्टेज में जब कोई एनर्जी नहीं दी हुई है का तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। अब 1s कक्षक जो है वो संयोजी कोष का कक्षक नहीं है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन यानी k कोष और l कोष 2 और 5 7, बाह्यतम कोष में कितने हैं 5, केवल यही संकरित कक्षकों के निर्माण में भाग लेंगे। तो इनका तो हो जाएगा ये 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर 3,
ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 2p। अब अमोनिया बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन संयोग करेंगे, तो संकरित कक्षकों के निर्माण में भाग कौन कौन लेंगे? एक s लेगा, 3 p लेंगे, तो टोटल 4 कक्षक हो गए और चारों का नाम बदल करके क्या हो जाएगा? अब इसको उत्तेजित अवस्था में आगे भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे भी व्यवस्था उसी प्रकार की है। इसके अलावा अमोनिया को 3 ही बंध बनाने हैं, तो एक इसके साथ बन जाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, यानी 3 हाइड्रोजन जोड़ने, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का और एक इसका, हाइड्रोजन का और इसका, इसलिए इसको आगे भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो नाइट्रोजन के संकरित कक्षकों का निर्माण, संकरित कक्षकों का निर्माण, एक s और 3 p, टोटल 4 कक्षक, चारों का नाम s और p, 3 होगी, तो ये भी sp3 हो जाएगा, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, यानी एक s मिला है और 3 p मिले, तो एक s और 3 p, sp3 हो जाएगा नाम, संकरित कक्षक बनेंगे तब। एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 4 sp3 संकरित कक्षक हो गए। अब 4 sp3 संकरित कक्षक जो है वो त्रिविम में अपने आप को कैसे व्यवस्थित करते हैं? चतुष्फल की आकृति में, इस तरीके से, जिनमें 2 तो क्या होते हैं? तल में स्थित होते हैं, एक आगे और एक पीछे की तरफ होता है, तो ये चतुष्फल की व्यवस्था हो गई। अब चतुष्फल की व्यवस्था में देखो 2 तो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में है, तो ये तो 2 रहे, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है और इसका नाम भी sp3। एक sp3 संकरित कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है, इसको कहेंगे अपन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है, लोन पेयर। ये बंध निर्माण में भाग लेगा और हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ क्या कर लेगा? अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएगा। ये भी बंध निर्माण में भाग लेगा हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके और सिग्मा बंध बना लेगा। और ये भी बंध निर्माण में भाग लेगा, एक तो इसके पास था, एक हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन लग करके, और क्या बनाएगा? सिग्मा आबंध का निर्माण कर लेगा। इस तरीके से NH3 की संरचना निर्मित होती है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, सेंटर में नाइट्रोजन हो गया, ये जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है वो एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ दूसरा सिग्मा और ये तीसरा सिग्मा। इस तरीके से ये NH3 की आकृति निर्मित हो जाएगी और ये NH3 के अंदर क्या हो जाएगा? संकरण। इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकेंगे। तो यहाँ सिग्मा बंध 3 बन जाएंगे, एक लोन पेयर रहेगा, किसमें? अमोनिया में। अब देखो नेक्स्ट है H2O में sp3 संकरण। तो H2O में केंद्रीय परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। जो कम है वो केंद्रीय परमाणु है। ऑक्सीजन का तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब इसको कोई एनर्जी नहीं दी हुई है तब की बात है। तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। अब केवल ये संयोजी कोष के कक्षक की संकरण में भाग लेंगे, तो केवल 2s और 2p लिख लेता हूं मैं यहाँ। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2p में कितने? 4। 2s और 2p। अब 2s और 2p कक्षक अपन ने लिख लिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तब जल बनता है, तो ऑक्सीजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 2। अपने को खाली कक्षक यानी अर्धभरे कक्षक कितने की आवश्यकता है? 2 की, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ जो है अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लगा करके 2 बंधों का निर्माण कर लेंगे, इसलिए उत्तेजित अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो संकरित कक्षक देखो, संकरित कक्षकों का निर्माण, संकरित कक्षकों का निर्माण कौन कौन? S, एक S और 3p मिलकर के 4 sp3 बनाते हैं। एक sp3, 2 sp3, 3 sp3 और
4sp3, यानी संयोजकता कोष के कक्षक हैं वो भाग लेंगे तो संयोजी कोष में एक 2s और एक 2p है, और p के अंदर 3 है तो 1s और 3p 4sp3 बनाएंगे। 3p मिले और 1s मिला, यानी टोटल 4 मिले तो 4 ही संकरित कक्षक मिलेंगे, चारों का नाम sp3 हो जाएगा। अब 2 कक्षक जो हैं उनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन है, देखो इस तरीके से, और 2 हैं इस तरीके से। अब ये 4 संकरित कक्षक 3D के अंदर अपने आप को ऐसे व्यवस्थित करेंगे, 4sp3 संकरित कक्षक, ये लो, ताकि उनके मध्य क्या रहे, अधिकतम दूरी, न्यूनतम प्रतिकर्षण, तो चतुष्फल की आकृति। अब 2 कक्षकों के अंदर, 2 sp3 संकरित कक्षकों के अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनको अपन कहते हैं लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। और 2-2 sp3 संकरित कक्षक ऐसे हैं, 2 sp3 संकरित कक्षक ऐसे हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ क्या करेगा, अक्षीय अतिव्यापन करेगा। sp3s, s किसका, हाइड्रोजन का, और s भी 1s हाइड्रोजन का। इधर 1s कक्षक किसका, एक हाइड्रोजन का ये रहा और एक हाइड्रोजन का ये रहा, ये 1s है हाइड्रोजन का, ये सिग्मा बन जाएगा, ये सिग्मा बन जाएगा, ये लोन पेयर रह जाएगा और ये लोन पेयर रह जाएगा, यानी 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बंधों का निर्माण हो जाएगा। तो मैं इसको यूं दर्शा सकूंगा, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम आ जाएगा, इसके ऊपर एक देखो लोन पेयर इस तरीके से है, एक लोन पेयर इस तरीके से है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, 2 सिग्मा बंध हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। ये H2O के अंदर sp3 संकरण। तो अपन संकरण ज्ञात करने के लिए या तो सिग्मा बंधु की संख्या गिन सकते हैं, कार्बनिक रसायन के अंदर ऐसा ही करते हैं, सिग्मा बंधु की संख्या गिन लेते हैं। यदि सिग्मा बंध 4 है तो संकरण होता है sp3, यदि सिग्मा 3 है तो संकरण sp2, यदि 2 सिग्मा है तो संकरण हो जाएगा sp। तो इस तरीके से सिग्मा बंधुओं की संख्या गिन करके भी क्या कर लेते हैं, संकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो ये था sp3 संकरण।